हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे किरण वहाँ पे क्या कर रही पता नहीं, वो आपको अभी दिखेगा। तो मैंने कुछ और भी मंगवाया था, वो आ गया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं राज को एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू देना चाहूँगी। दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच राज कि आपने समझा और आपने ज़िद करके मुझे यहाँ पर भेजा। मैं नहीं जा रही थी क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियों को छोड़कर कैसे जाऊँ ये ख्याल बार बार आ रहा था, पर आपने मुझे जो फोर्सफुली भेजा, बिलीव मी, इस समय मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। कैसे दिन जा रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं ये दिन सबके साथ, मुझे पता नहीं चल रहा है। जो मेरा टेंशन था कि मैं घर को छोड़कर आ रही हूँ, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, आपने इतने अच्छे से मैनेज कर लिया है कि मुझे लगता है कि मैं भी आपके सामने पूरी तरह से फेल हूँ इस चीज़ को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी हियर। कुछ दिनों के लिए ही सही, पर इससे बेस्ट मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता था। ये मच नीडेड ब्रेक था आई थिंक मेरे लिए, जो आपने समझा। सो थैंक यू सो मच, लव यू। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें बिल्कुल भी चेहरे पर चिपचिपाहट नहीं अच्छी लगती, जैसे आपको पता ही होगा मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाने के बाद चेहरे पर चिपचिपाहट या ऑयली सा लुक आ जाता है, राइट? तो आपको लगाना चाहिए जेल। पर किस तरह का जेल? तो आज मैं आपको 3 ऐसे जेल के सजेशन देने वाली हूँ जो कि पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है एंड कोई भी मिनरल ऑयल इसमें नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले है गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट जेल, और ये अनार का जेल है। जी हाँ, पोमोग्रेनेट मतलब अनार। और पोमोग्रेनेट हमारे चेहरे के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिड्यूस करता है अपीयरेंस ऑफ पोर्स एंड मिनिमाइज़ करता है रेडनेस चेहरे के ऊपर की। और इसमें पोमोग्रेनेट के एक्सट्रैक्ट होने की वजह से जो चेहरे पर ब्रेकआउट की वजह से काफ़ी ड्राइनेस या रफनेस आई होती है, उसे भी ये स्मूथ कर देता है और स्किन को वेल हाइड्रेट बनाता है। उसी के बाद मेरे पास है गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, जिसे हम लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने बालों के लिए इस्तेमाल किया है। ये चेहरे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसे मल्टीपल वे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आपको पता ही होगा कि एलोवेरा जेल एक्सीलेंट मॉइस्चराइज़र माना जाता है। कूलिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है, जिसकी वजह से ये सूट करता है सनबर्न को, एक्ने को, स्किन की जितनी भी इरिटेशन होती है इन्हें ये सॉल्व करता है और चेहरे पर एक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन देता है। ये एज अ मॉइस्चराइज़र, प्राइमर या सनस्क्रीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल वे से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बालों के लिए चाहे चेहरे के लिए। और सबसे लास्ट में विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स ऑरेंज। जी हाँ, यहाँ पर गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल है मेरे पास, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, विटामिन सी से भरपूर है, जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल डैमेज हमारे चेहरे पर होता है हम उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये ऑयल कंट्रोल के लिए भी बहुत अच्छा है, चेहरे को फ्रेश बना कर रखता है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, इसे भी बालों के लिए और त्वचा के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों जेल में से किसी भी एक जेल को आप ट्राई कर सकते हैं, या बिलीव मी तीनों ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये नेचुरल जेल्स है, थोड़े दिन में हो सकता है इनका कलर चेंज हो जाए, बट ये नेचुरल होने की वजह से हमारे चेहरे पर, बालों पर इसका जो रिज़ल्ट है ना, बहुत अच्छा देते हैं। इनकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए है विद कूपन कोड purple.com की लिंक से नीचे शॉपिंग करिए, कूपन कोड इस्तेमाल करें। ये देखिए, बेड पे जो फेंका रहता है ना, चादर, तकिया, एक्स्ट्रा तकिया, ये सब बहुत बेड को गंदा रखते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कुछ ऐसा बॉक्स टाइप का मंगाया जाए, जो कि ये देखिए, जिस पे बैठ भी सकते हैं। देखिए, मैं बैठ भी गया, एज ए स्टूल भी काम करता है, बैठने का भी। और इसके अंदर ये देखिए अच्छा खासा स्टोरेज है। मैं इसे खोलूँगा तो ये देखिए, इसमें मैं ये चादर वगैरह को अच्छे से डाल सकता हूँ। ये दिखा, ये देखिए, अभी इस तरह से एक्स्ट्रा तकिया, एक्स्ट्रा और भी जो भी चीज़ें हैं इसमें डाल के फिर इसको कवर कर दो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने मंगाया। अभी बेड भी साफ दिखेगा इसके तरफ, बेड से सारी चीज़ें हट जाएंगी। किरण, कितनी पसारा कितना पसारा हुआ है किरण। लेकिन अभी मुझे समझ में आया, इतना पसारा फैला हुआ सामान क्यों रहता है।
पहले मैं इसका वीडियो देखती थी किरण का, तो मुझे ऐसा लगता था कि किरण क्यों इतना फैल के सामान लेके बैठ जाती हो, और ऐसे दिन भर मैं कभी फ़ोन भी करती थी तो मम्मी ठेव मतलब रखो मेरा वीडियो शुरू है। लेकिन अब भी मेरे को समझ में आया क्या इतना मतलब पाउडर, क्रीम, फेस वॉश, वो पाउडर, ये क्रीम, वो क्रीम, कैमरा, लेंस, लाइट, बुक्स, सब बुक्स, पेन, कैमरे, सब मोबाइल है, सब इसका संसार यही है। हम लोगों के साथ में ऐसे सबको लगता है कि आई है तो माँ के साथ पापा के साथ बातें करती होंगी, खाती होंगी, बैठती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भी मुझे बहुत समझ में आ रहा है क्या दिन भर ये क्या करती है, ना खाना टाइम पर, ना पीना टाइम पर, ना सोना टाइम पर, और पूरा प्रोडक्ट लेके, पूरा कपड़ा लेके बैठ जाती है पूरा घर भर में। बस ऐसा बहुत है। क्लास मिल गया है मेरे को बहुत ज़्यादा। अब इसी क्लास के चक्कर में मैं जाकर 10,000 स्टेप पूरा करूँगी। और मैं रोज़ इन लोग को बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ करो, थोड़ा सा तो कर लो, थोड़ा सा तो कर लो। बोलते हैं कल से करेंगे। और देखो मेरे पापा ने राधा कृष्ण चालू कर दिया मेरे बिना। पापा यौन रैली में तो पहले ही चालू करके बैठे। अभी क्या करेंगे? नहीं, देखो मैं गिव अवे विनर्स जो है हमारा, उनका गिव अवे ही सेंड कर रही हूँ, उन्हीं का पेमेंट कर रही थी। और ये मेरा लास्ट काम था आज का, जो मेरे लिस्ट में था कि इसके बाद मुझे करना है। बस ये करके मैं अभी इन्हें ज्वाइन करूँगी, क्योंकि ये काम करना भी मेरे लिए ज़रूरी है और इसमें टाइम लगता है। अब मैं जॉईन करूँगी उनको, ठीक आहे मम्मी? फक्त 1 मिनिट लागेल बघा, गुगल पेचा पेमेंट झाला रे झाला की झाला, बघ इकडे झाला की इकडे झाला। तो सोनम जैन का मेरा गिव अवे जो गिफ्ट था वो सेंड है कि पेमेंट भी हो गया है, उन्हें मिल जाएगा अभी। और गिव अवे मैं थोड़े दिन के लिए पॉज कर रही हूँ, रीज़न कि ना मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। मेरी मम्मी की ऑलरेडी कंप्लेंट्स चालू हो गई है, तो मैं और कंप्लेंट नहीं झेल सकती हूँ। सो थोड़े दिन के बाद गिव अवे वापस चालू होगा, तब तक आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। और चलिए मम्मी, मम्मी चला, मम्मी चला चला चला। तो आज का खाना एकदम सिंपल है, ब्रोकली है, ब्रोकली मुझे बहुत पसंद है, और दाल एकदम प्लेन दाल है, अरहर की, तुअर की, रोटी, फुल्का, आंवले की चटनी, थोड़ा सा ककड़ी यानी खीरा सलाद, और क्या है, राइस, बस। बाकी कुछ नहीं है खाने में। और अम्मा के लिए दही, अम्मा को दही ज़रूर चाहिए होता है, वो बिना दही के खाना नहीं खाती। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं। हेलो किरण दी, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ पल्लवी, और मैं 8 सितंबर को गिव अवे विनर बनी थी, और आज है 3 अक्टूबर। बहुत लंबा टाइम हो गया। मुझे पार्सल तो बहुत पहले मिल चुका था, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बीच में ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर नहीं सेंड कर पाई, इसके लिए सो सॉरी। तो किरण दी, मुझे मेरा गिव अवे प्राइज़ मिल चुका है। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच। सो ये है ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल जो किरण दी मुझे सेंड की हैं। एंड ये है एक फेशियल किट, ये आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच किरण दी, मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़, जो बहुत लोग आपको निगेटिव कमेंट करते हैं, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, उनकी बातों को इग्नोर किया करो, क्योंकि आपको प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। और बहुत लोगों को लगता है कि वो गिव अवे प्राइस नहीं देती हैं, तो इसका सबूत ये है। तो किरण दी बाय, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू अ लॉट। आप सबकी हाई रिक्वेस्ट पर मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी की एक रेसिपी जो कि बहुत अच्छी बन जाती है और हल्की फुल्की भी होती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। और मम्मी क्या बना रही है मम्मी? हरी वाली चौली की भाजी। यस, तो चौलाई की सब्जी हमारे घर में सबको अच्छी लगती है।
मेरे को तो लाल वाली चौलाई और अच्छी लगती है। तो मेरी दादी जो है उनको तो इतना ज़्यादा पसंद है कि उनको दिन रात दिन दो वो खाएंगी। इतनी ज़्यादा उनको चौलाई पसंद है। किरण सेम अपनी दादी और चाचा के ऊपर पूरा गई। चाचा और दादी हमारे ऊपर कम है। ओहो कोई बात नहीं। और इसमें क्या क्या पड़ा मैं क्विकली आपको दिखा दूँ। ये मम्मी फ्रेश चॉप कर रही है जिससे ये तुरंत इसी में जाए। और आप देख सकते हो पहले चॉप नहीं किया, तुरंत कर रही है जिससे इसका थोड़ा सा भी स्वाद खराब ना हो। और इसमें आप देख सकते हैं प्याज, मिर्ची, आलू, मम्मी लहसुन लहसुन भी है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से भून रही है। अभी तक हल्दी वगैरह भी नहीं डाली है। हल्दी का टाक्षित आता टाके नमक भाजी टाके। ओके सो सिंपल है काफ़ी, ट्राई करिएगा। और आलू ट्राई करिएगा, मेन चौलाई में आलू। हाय गाइस। तो आज बहुत देर से आप लोगों से बातें करने को नहीं मिला क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास। हाँ। तो 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिला सुबह से। तो अभी एडिटिंग भी मैं आज इसलिए बहुत देर से स्टार्ट किया क्योंकि काम ही काम था, बहुत सारा काम था। तो एडिटिंग भी मैं आजकल मैं ही वीडियो की एडिटिंग करता हूँ क्योंकि 2 जगह की वीडियो रहती है तो एम्प्लॉय को देना समझाना बहुत टफ है। इससे अच्छा मैं बोलता हूँ मैं एडिट कर देता हूँ। तो मैं एडिट कर देता हूँ। तो देखिए अभी सेव लगाया हूँ, वीडियो सेव हो रही है, ये देखिए अभी सेव हो जाएगी तो इसको अपलोड करेंगे। और मैं अपना ट्विस्टी पेट्स ब्रेसलेट निकाल रही हूँ तो इसको मैं अपलोड कर दूँगा। अभी रात के बज रहे हैं 11 और अपलोड करने के बाद एक बार इसको किरण सुबह चेक करेगी सो के उठ के और उसके बाद वो इसका कवर पेज लगाएगी। इस तरह हम दोनों के बीच में हर चीज़ का काम डिवाइडेड है। उल्टा हो गया था अभी वीडियो। तो हर चीज़ का काम हम दोनों के बीच में इस तरह डिवाइडेड है। तो जब वो कवर पेज लगा लेती है फिर मुझे व्हाट्सएप कर देती है कि मैंने कवर पेज लगा दिया है, अब तुम पब्लिश कर दो। तो फिर उसके बाद मैं पब्लिश करता हूँ सुबह बैठ के इसको। तो सुबह फिर मुझे पब्लिश करना पड़ता है, तब आपके पास ये हमारा एक्टिविटीज़ दिन भर की पहुँच पाती है। तो और मम्मी आजकल बहुत बाहर जाती है तो और इंटरेस्टिंग रहता है वीडियो। मम्मी हाँ घूम रही है। अभी क्या है ना कि डर नहीं रही है, अभी हमारे साथ है भी नहीं, इसलिए हम लोग भी इतना टेंशन नहीं ले रहे हैं। पर एक ही टेंशन है कि फिर अगर कुछ उसको हुआ तो हमको दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो इतना अच्छा भी नहीं है ज़्यादा बाहर घूमना, ज़रूरत है तो ही घूमना चाहिए। नहीं मतलब एक दो दिन घूम सकते हो लेकिन ज़्यादा घूमना ओवर हो जाएगा। ज़रूरत है, बहुत इमरजेंसी है, जाना ही है मतलब तो जाना ही पड़ेगा। और अदरवाइज़ अननेसेसरी कुछ महीने ना घूमें तो अच्छी बात है क्योंकि इस समय सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़्यादा दिन थोड़ी चलने वाला है। तो अभी 6 महीने तो गुजर ही गए, बहुत चलेगा, 6 महीने और चलेगा। तो उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, इसका वैक्सीन वगैरह कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। जनवरी दिसंबर को तो आ ही अगले जाएगा 6 महीने जितना ज़रूरत हो उतना ही बाहर जाएं। और बहुत इमरजेंसी हो तो बेवजह के बाहर घूमना मुझे लगता है कि अभी ठीक नहीं है। जिनके घर में ओल्ड एज लोग हैं या जिनके घर में ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोग को तो नहीं घूमना चाहिए। अब जिनके शॉप्स हैं, जिनका बिजनेस है, जिनके गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, जिनको जाना ही पड़ेगा उनको तो जाना ही पड़ेगा। या जो नेसेसरी सर्विसेज में है जैसे पुलिस है या रेलवेज़ हैं, बस है, उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो उनको कुछ नहीं कर सकते, पर वो काम से जा रहे हैं, वो घूमने नहीं जा रहे हैं। वो लोग सेफ्टी के साथ जाते हैं, मास्क सेफ्टी के साथ जाते हैं, उनको जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर्स इनको जाना ही पड़ेगा। तो बट बाकी लोगों को जहाँ तक है, अगर आप जा रहे हो जैसे मतलब आप जा रहे हो कोई काम के लिए तो सबसे पहले मास्क पहन लिए, फिर ग्लव्स पहन लिए और अपने आँख, नाक और लिप्स को ना छुए, ये रूल कंपलसरी है। अनिका बहुत अच्छे से समझ गई है। तो अगर इनके नींद नहीं आती तुमको?
नहीं पापा, अगर इनकेस कुछ मतलब बहुत खुजली हो रही होगी तो 2 बार हैंड सैनिटाइज करके और कितना समझाओगी नानी माँ? मैं नानी माँ थोड़ी ना हूँ। इतना तो अभी तो इतना तो बच्ची नानी हूँ माँ मैं। इतना तो नानी माँ ही समझाती, बच्चे थोड़ी समझाते हैं। तो चलिए, ये ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज मैं ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं शूट कर पाया हूँ क्योंकि आज टाइम भी नहीं बहुत मिला। काम था। और हाँ, और कुकिंग भी आज सिंपल ही हुई हमारे घर में। कुछ अच्छा मैं स्पेशल कुक नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या दिखाऊँ, स्पेशल कुक होता है तो दिखाता हूँ। तो अगर कल कुछ स्पेशल कुकिंग करता हूँ तो ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो आपको पता ही मेरे से रहा नहीं जाता है कि स्पेशल कुछ हो तो आप लोग को मैं दिखाऊँ। तो चलिए, मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। हम दोनों की तरफ से बाय बाय। आप किरण को देखिए और Bye एंजॉय bye। करिए। हम दोनों मिलेंगे और अम्मा भी मिलेगी कल के ब्लॉग में। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। तो घर के पीछे एक मंदिर है, वहाँ की आरती की आवाज़ है ये, काली मंदिर। और मम्मी भाकरी बना रही है। तो हमारे घर में भाकरी पहले नहीं बनती थी। भाकरी एक्चुअली यहाँ के साइड जो सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर, पूना, इस साइड में भाकरी बनती है। तो अगर बात की जाए विदर्भ की तो वहाँ पर भाकरी का ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। पर मम्मी ने इन कुछ सालों में भाकरी बनाना सीख लिया है, जो कि हम सबको खानी बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह से मम्मी बनाती है। भाकरी जो होती है मोटी ऐसी थिक सी एक रोटी होती है, जो कि ज्वार, बाजरी या फिर चावल के आटे की बनती है। तो वही मम्मी बना रही है। बहुत मेहनत लगती है, मतलब इतना आसान नहीं होता ऐसे थोक थोक के बनाना। हम लोग जैसे वो यूज़ करते हैं अपना बेलना, वैसे इसमें यूज़ नहीं कर सकते। और हम लोग भाकरी तब बनाते हैं जब हमारे घर में बनती है पत्ते वाली सब्जी, जैसे आज चवलाई बनी है और कल अपन कांदे भाजी बना लेंगे ना। तो कांदे की पात जो होती है, प्याज, तो उसकी सब्जी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और एक नॉनवेज के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मुंबई में तो नॉनवेज के साथ चावल की भाकरी दे दो बस। और ये देखिए भाकरी लगाया मम्मी ने और ऊपर से पानी, और ये पापा ने दिया मुझे प्रसाद। इकडे जेवण या बाबूला द्या, मला नका द्या, म्हणजे मग नंतर द्यायला भाकरीचं. और मेहनत काफ़ी लगती है। एक भाकरी बनने में मम्मी 2-3 मिनट लगता है। नहीं भाई 10 मिनट लगता है. वही अभी मम्मी बनाएगी ना, काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। मतलब इस एक तो इतनी मेरे देर को में आदत नहीं है, फिर अभी सीखी थोड़ा दिन से, तो थोड़ा टाइम लगा. इतने देर में एक्चुअली 20-25 रोटीज बन जाएंगी, जितना इसमें टाइम लग जाता है। पर सबको पसंद है इसलिए मम्मी बनाती रहती है। रेडीमेड खाने से अच्छा तो सीखना ही अच्छा. यस, मम्मी को भी प्रसाद। और ये देखिए मैं लेकर बैठी हूँ कुरडी, इसको ना मराठी में कुरड्या बोलता। और इसको तलाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मम्मी भाकरी बनाएगी, जैसे वो बच्चे खड़े रहते हैं ना, मम्मी मेरा बनाओ, वैसा चालू है, मम्मी मेरा बनाओ। ऐसा नहीं है, मैं तल सकती हूँ। तो मम्मी ने बोला रुको मुझे भाकरी बनाने दो, तो मैं इसलिए देख रही हूँ।
है।